अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको चंद अहम ब्यूटी टिप्स बताऊंगी जो आप किसी भी इवेंट या शादी पर जाने से पहले ज़रूर करके जाएं, जिससे आपके हाथ, पाँव, चेहरा और बाल नहायत खूबसूरत हो जाएंगे। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चेहरे को कैसे खूबसूरत बनाएं। 4 चम्मच दूध लें, इसमें 1 चम्मच शहद डालें, 2 चम्मच बेसन। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद मुंह धो लें। आपको उसी वक्त चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। नंबर 2, हाथों की हिफाजत कैसे करें। रात को सोने से पहले ग्लिसरीन और अर्के गुलाब का मिक्सचर बनाकर इनका हाथों पर मसाज करें। आप इस मिक्सचर को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है अंडे की सफ़ेदी में फटकड़ी को मिक्स करके नाखून और कोहनियों पर मलें। इससे कोहनियों की मैल साफ़ हो जाएगी। सर्द और खुरदरे हाथ कैसे मुलायम करें, इसके लिए आप पेट्रोलियम जेली लें, इसमें कार्बोलिक एसिड मिलाएं और मसाज करें। आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। नाखूनों की सफाई के लिए रोगने बादाम में सफ़ेद आयोडीन मिलाकर इसमें रुई भिगोकर नाखूनों को साफ़ करें। इससे आपके नाखून साफ़, चमकदार और सफ़ेद हो जाएंगे। फटी एड़ियों का इलाज। फटी हुई एड़ियों और हाथों की खुश्की को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। 1 अदद कोल्ड क्रीम लें, मुट्ठी भर जौ का आटा लें, 2 चाय के चम्मच नींबू लें, छिलके और बीजू समेत। इसके बाद अल्फ़ा हाइड्रोक्सी क्रीम लें और 1 खाने का चम्मच वो क्रीम लेनी है। अब ऊपर दी हुई तमाम चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर लें। ये एक अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। चेहरे या जिस्म पर पड़ने वाले काले धब्बों के लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी है। नंबर 4, बालों को मजबूत कैसे बनाएं। सर के बालों की मजबूती के लिए आप 1 किलो सरसों का तेल लें। इसको कढ़ाई में गर्म करें। इसमें 750 ग्राम कटी हुई लौकी डालकर दरमियानी आंच पर उस वक्त तक पकाएं जब तक लौकी गंदमी ना हो जाए। इसके बाद चूल्हा बंद कर दें। ठंडा होने पर तेल को छान कर बोतल में भर लें और हफ्ते में 2 मरतबा इस तेल से बालों की जड़ों में मालिश करें। इससे आपके बाल खूबसूरत, चमकदार और मजबूत हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।